गुरु आज्ञा से, गुरु अनुगत्य में, नाम जप के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन नाम पर विश्वास नहीं होता। विश्वास पूर्वक नाम करना होगा। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हूं, जीव न लह विश्राम। ये नाम अंतिम वस्तु है। स्वाद लेके नाम जपना होगा, आदर बुद्धि से नाम जपना होगा, महत्व बुद्धि से नाम जपना होगा। ये नाम भगवान अपने को सब कुछ प्रदान कर देंगे। गुरु मुख से नाम श्रवण करके, मंत्र श्रवण करके, उस गुरु प्रदत्त नाम की साधना में, मंत्र की साधना में लगेंगे, सभी कुछ प्राप्त हो जाएगा। श्री वाल्मीकि जी को भगवान के प्रति भाव उदय हो गया, पर मन में सोच रहे हैं कि मेरा तो प्रभु के प्रति वात्सल्य है, पर प्रभु का मेरे प्रति वो भाव है कि नहीं। अब प्रभु भी मेरे प्रति वही भाव रखें तब तो माना जाएगा ना कि मेरा भाव सच्चा है। तो किसको कहें? कहा तो किसी को नहीं, लेकिन भाव की सिद्धि हो गई। कब सिद्धि हो गई? जब श्री राम पधारे। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? मुनि कहाँ राम दंडवत कीन्हा। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा। मुनि कहाँ राम दंडवत कीन्हा। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा। आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। देख राम छवि नयन जुड़ाने। देख राम छवि नयन जुड़ाने। देखी राम छवि नयन जुड़ाने। देखी राम छवि नयन जुड़ाने। करी सन्मान आश्रम ही आने। 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 मुनि कहाँ राम दंडवत कीन्हा। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा। आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। दंडवत कीन्हा। दंडवत कीन्हा। विप्रवर दीन्हा। विप्रवर दीन्हा। क्या भाव की पुष्टि हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे प्रभु पहुंचे हैं, मुनि कह राम दंडवत कीन्हा। भगवान ने दौड़ करके वाल्मीकि जी को दंडवत प्रणाम किया। बाकी तो ऋषि मुनि भगवान को प्रणाम करते रहे, पर वाल्मीकि जी को देख करके भगवान ने दौड़ करके प्रणाम किया है।
उस समय वाल्मीकि जी की आंखों से झरझर अश्रु प्रवाह होने लग गया और दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद विप्र बर देना। देख राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्रम ही आने। भगवान सीता राम की छवि देखकर नेत्र शीतल हो गए और उस समय अत्यंत सम्मान पूर्वक प्रभु को आश्रम में लेकर के आए हैं। और उस समय प्रभु ने श्री वाल्मीकि जी से रहने के स्थान पूछे। मैं कहाँ रहूं? प्रभु की बड़ी विचित्र लीला है। जब जब पूछते हैं, जहां जहां पूछते हैं, भगवान किसी संत से ही रास्ता पूछते हैं, सबसे नहीं पूछते। भरद्वाज जी से पूछे, अब वाल्मीकि जी से पूछे, आगे कहीं शबरी जी से रास्ता पूछेंगे। संत से रास्ता पूछते मानो संकेत देते हैं कि जीवन में जब मार्ग पूछना हो संत से ही पूछना। संसारी तो अपना स्वार्थ देखते हुए रास्ता बताएगा, संत ही निस्वार्थ मार्ग बताएगा। तो वाल्मीकि जी से जब भगवान ने रहने का स्थान पूछा, आगे का मार्ग पूछा, तब वाल्मीकि जी ने बड़े सुंदर स्थान बताए। ये एक बड़ी सुंदर चर्चा है। भगवान कहते कहाँ रहूं? श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सरित सरनाना। हे प्रभु, आप उनके हृदय में रहो जिनके कान समुद्र के जैसे हो गए हैं। जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां आकर के मिले, लेकिन समुद्र में कभी उफान नहीं आता। माने समुद्र ये नहीं कहता कि बहुत हो गया। कितनी भी नदियां आके मिल जाएं, समुद्र सब नदियों को अपने में समा लेते हैं। ऐसे ही जिनके कान समुद्र जैसे हो गए, भरहि निरंतर होहि न पूरे। जिनके कान समुद्र जैसे हो गए हैं और आपकी जो कथाएं हैं वह पावन नदियों के जैसी हैं, आकर के समाती रहें और कभी भरे ना, माने कभी कान तृप्त न हो, एकदम अतृप्त रहें कथा के प्रति। ऐसी कथा में जिनकी प्रीति हो गई है, हे प्रभु आप उनके हृदय में रहिएगा। और कहाँ रहिएगा? तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। हे प्रभु, जो आपको भोग लगा करके पाए, जिन्होंने जीवन में ये नियम ग्रहण कर लिया हो कि प्रभु को समर्पित किए बिना हम लोग कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। और वैष्णवों की जो निष्ठा है उनमें प्रसाद निष्ठा की बड़ी महिमा है। एक वैष्णव को ये प्रण तो जीवन में लेना ही होता है कि मैं कुछ भी अनिवेदित ग्रहण नहीं करूंगा, अमनिया वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा। अनिवेदित वस्तु पे प्रभु का अधिकार है, मैं तो प्रसाद ही ग्रहण करूंगा। तो घर में जो भी बनता है उसको भोग लगा के ही पाते हैं वैष्णव, पाना ही चाहिए, ऐसा ही करते हैं। पर कहीं ऐसी स्थिति है जहां भोग नहीं लग सकता, तो उस समय अपनी तुलसी कंठी से स्पर्श करके, अपनी माला से ही स्पर्श करके मानसिक रूप से भगवान को समर्पित करके तब पाएंगे। लेकिन निवेदन किए बिना कुछ नहीं पाएंगे। नाम ही लेकर जल पिए, नाम ही लेकर खाए, नाम ही लेकर श्वास ले, नाम ही ले चल रहा। एक वैष्णव जल भी पीता है तो भगवती स्मरण करके। तो जो प्रतिदिन आपको भोग लगा के ही पाता है, कुछ भी आपको निवेदन किए बिना नहीं पाता,
हे प्रभु आप उनके हृदय में रहिए, तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद बड़ भूषण धरही। केवल भोजन ही भगवान को अर्पण नहीं होता, हम लोग जो कुछ भी ग्रहण करते हैं जीवन में, अरे नया घर भी बनाए हैं तो अपने क्या विधान है, अपना गृह प्रवेश नहीं, ठाकुर जी का गृह प्रवेश। अपने यहाँ कितने वैष्णवों के घर अभी तक बने हैं, हम स्वयं ही जाने अभी तक कितने गृह प्रवेश करवा चुके हैं, खबर नहीं। वैष्णवों के घर बनते ही रहते हैं, भवनों का निर्माण होता ही रहता है, तो क्या लिखेंगे कार्ड पर, ठाकुर जी का गृह प्रवेश महोत्सव। पहले ही घर का नाम पूछ लेंगे, नेम प्लेट तैयार हो जाएगी, ठाकुर जी का गृह है, तो ठाकुर जी के गृह में हम रह रहे हैं तो वो घर भी प्रसादी हो गया। अरे एक वस्त्र भी अमनिया नहीं धारण करते, यहां पर कोई हमको एक पटका भी पहनाने आएगा तो पहले वो ठाकुर जी का प्रसादी होगा, ठाकुर जी को अर्पण होगा, गुरुजनों को अर्पण होगा। क्योंकि सीधा वस्त्र हम कैसे पहन लें, दास नई वस्तु कैसे प्रयोग कर ले, तो पहले ठाकुर जी को अर्पण होगा। तो जिसने अपने जीवन में प्रसादी ही ग्रहण करने का निश्चय कर लिया है, हाँ, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहने, आभूषण पहने माता बहन, कहीं कोई असुविधा नहीं, मना नहीं कर रहे गोस्वामी जी या वाल्मीकि जी, पर क्या कह रहे हैं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। वस्त्रों को भी भगवान के अर्पण किया जाता है, तुलसी स्पर्श कीजिए अथवा माला ही स्पर्श कीजिए, फिर या तो मंदिर में या जहाँ चित्रपट विराजमान है वहाँ ठाकुर जी के चरणों से, महाप्रभु जी के चरणों से और सब गुरुजनों को स्पर्श करा के तब नया कपड़ा पहने। एक दुपट्टा भी पहनना है तो पहले वो प्रसादी होगा। इन बातों को जीवन में लाना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। भक्ति बहुत कठिन नहीं है, पर अपने विचार को, अपने आचरण को बदलना पड़ता है साधक को। तो जो आपकी प्रसादी वस्तु ही धारण करते हैं, हे प्रभु आप उनके हृदय में रहिए। और किनके हृदय में रहिए, मंत्र जाप नित जप ही तुम्हारा, जो प्रतिदिन संख्या पूर्वक आपका मंत्र जप करते हैं। गुरुदेव से जो मंत्र प्राप्त हुआ है, एक भी दिन उसकी आवृत्ति न छूटे, प्रतिदिन। हाँ, बहुत कम समय है, कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई है कि बिल्कुल समय नहीं बचा, तो भले कर माला कर लीजिए, इससे छोटा तो कुछ नहीं हो सकता। कर माला, जिस उंगली से तिलक करते हैं उससे जब प्रारंभ होता है, बीच वाले पौर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर माला, ऐसे। लेकिन जब करना होगा तो जो प्रतिदिन आपके मंत्र जप का आग्रह रखे हुए हैं, जिन्होंने मंत्र ग्रहण करने के बाद एक दिन भी मंत्र जप का त्याग नहीं किया है, हे प्रभु आप उनके हृदय में निवास करिए। ऐसे 14 स्थान का वर्णन किया, जिनकी गुरु सेवा में निष्ठा है, जिनकी विप्र चरण में निष्ठा है, और जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने, जिसको आपसे कोई कामना नहीं है, जिनके हृदय में आपके प्रति प्रीति उत्पन्न हो गई है, जिसको ठाकुर जी प्यारे लगने लगे हैं, सीताराम प्यारे लगने लगे हैं, जिसको श्यामा श्याम प्यारे लगने लगे हैं, आप उनके हृदय में निवास करिए। 14 स्थान बताए, बड़ी सुंदर चर्चा हुई, भगवान हामी भरते रहे। सबसे बड़ी बात यह है, वाल्मीकि जी ने कहा और भगवान ने जी जी जी, भगवान ने हाँ कर दी, हाँ मैं इतने स्थान पर रहूंगा। फिर कहा महाराज प्रगट में भी मुझे कहाँ निवास करना है, इसकी आप आज्ञा करिए।
तब उस समय श्री वाल्मीकि जी ने आज्ञा करी, चित्रकूट मह करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। यहां निकट ही चित्रकूट है, जहां पर अत्रि अनुसुईया जी जैसे महापुरुष विराजते हैं। उनके भजन के पवित्रता के प्रभाव से वह पूरा चित्रकूट परम पवित्र तीर्थ है, जिसमें खूब सुंदर सुंदर पर्वत शिखर हैं, जल के झरना है। अनुसुईया जी के पातिव्रत्य के प्रभाव से जहां मंदाकिनी प्रवाहित हैं, जहां गुप्त गोदावरी हैं। हे प्रभु, आप उस चित्रकूट में निवास करिए। बस जैसे ही चित्रकूट का नाम लिया, चित्रकूट का वर्णन किया, प्रभु तो पधारे हैं। जहां हम आप लोग विराजे हैं, श्री लक्ष्मण जी जानकी जी के साथ भगवान ने चित्रकूट पदार्पण किया है और अब भगवान चित्रकूट विराज रहे हैं। गोस्वामी जी इसी भाव को श्री राम गीतावली में, चित्रकूट अति विचित्र सुंदर वन मही पवित्र, पहले दिन भी पंक्तियां गाई थी। ये गोस्वामी जी ने चित्रकूट धाम की स्तुति की है। आइए पुनः उन पंक्तियों को दोहराते हैं। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, भगवान चित्रकूट निवास कर रहे हैं। चित्रकूट अति विचित्र, चित्रकूट अति विचित्र, चित्रकूट अति विचित्र, चित्रकूट अति विचित्र, सुंदर वन मही पवित्र, सुंदर वन मही पवित्र, सुंदर वन मही पवित्र, सुंदर वन मही पवित्र, पावनी पय सरित सकल मलनि कंदिनी, पावनी पय सरित सकल मलनि कंदनी, पावनी पय सरित सकल मलनि कंदिनी, पावनी पय सरित सकल मलनि कंदनी, चित्रकूट अति विचित्र, चित्रकूट अति विचित्र, सुंदर वन मही पवित्र, सुंदर वन मही पवित्र, सानुज जहाँ बसत राम, सानुज जहाँ बसत राम, सानुज जहाँ बसत राम, सानुज जहाँ बसत राम, लोक लोचनाभिराम, लोक लोचनाभिराम, लोक लोचनाभिराम, लोक लोचनाभिराम, वाम अंग वामावर, वाम अंग वामावर, वाम अंग वामावर, वाम अंग वामावर, विश्ववंदनी, 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 चित्रकूट अति विचित्र, चित्र
पवित्र सुंदर वन मही पवित्र सुंदर वन मही पवित्र पावनी पय सरित सकल मल निकंदिनी पावनी पय सरित सकल मल निकंदनी चित्रकूट अति विचित्र चित्रकूट अति विचित्र ऋषिवर ताहा छंदवास ऋषिवर ताहा छंदवास गावत कल कंठ हास गावत कल कंठ हास कीर्तन उन माय काय कीर्तन उन माय काय क्रोध कंदिनी कीर्तन उन माय काय क्रोध कंदिनी चित्रकूट अति विचित्र चित्रकूट अति विचित्र पर विधान करत गान वर विधान करत गान वारत धन मान प्राण वारत धन मान प्राण झरना झर झिग 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 जल तरंगनी झरना झर झिग 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 जल तरंगनी ओहो झरना झर झिग 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 जल तरंगनी झरना झर झिग 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 जल तरंगनी चित्रकूट अति विचित्र चित्रकूट अति विचित्र सुंदर वन महे पवित्र सुंदर वन मही पवित्र बिहारो चारो वन विहार चरण चारु वन विहार चरण चार बाडर चंपक चनार आडर चंपक चनार चंपक चनार पारनहार बार पार पुर पुरंगिनी करण हार वार पार पुर पुरंगिनी चित्रकूट अति विचित्र सुंदर वन मही पवित्र सुंदर वन मही पवित्र पावनी पय सरित सकल मल निकंदिनी पावनी पय सरित सकल मल निकंदनी चित्रकूट अति विचित्र चित्रकूट अति विचित्र जोवन नव ढरत ढार जोवन नव ढरत ढार दूत मात मृग मराल दूत मात मृग मराल मंद मंद गूंजत है अली अलंगनी मंद मंद गुंजत है अली आलिंगनी चित्रकूट अति विचित्र चित्रकूट अति विचित्र सुंदर वन मही
पवित्र सुंदर वन मही पवित्र चितवत मुनि गण चकोर चितवत मुनि गण चकोर बैठे निज ठौर ठौर बैठे निज ठोर ठोर चितवत मुनि गण चकोर चितवत मुनि गण चकोर बैठे निज ठौर ठौर बैठे निज ठोर ठोर अक्षय अकलंक शरद अक्षय अकलंक शरद अक्षय अकलंक शरद अक्षय अकलंक शरद चंद चंदनी 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 उदित सदा बन आकाश उदित सदा बन आकाश उदित सदा बन आकाश उदित सदा बन आकाश मुदित बदत तुलसीदास मुदित बदत तुलसीदास मुदित बदत तुलसीदास मुदित बदत तुलसीदास जय जय रघुनंदन जय जनक नंदनी 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 चित्रकूट अति विचित्र चित्रकूट अति विचित्र सुंदर वन महि पवित्र सुंदर वन मही पवित्र पावनि पय सरित सकल मलनि कंदनी पावनि पय सरित सकल मल निकंदनी सानुज जहाँ बसत राम सानुज जहाँ बसत राम लोक लोचनाभिराम लोक लोचना विराम वामयंग बामा बर विश्ववंदनी वाम अंग बामावर विश्ववंदनी जय जय रघुनंदन जय जनक नंदनी जय जय रघुनंदन जय जनक नंदनी मंद मंद गुंजत हैं अली आलिंगनी मंद मंद गुंजत है अली अलंगनी अक्षय अकलंक शरद चंद चंदनी अक्षय अकलंक शरद चंद्र चंदनी झरना झर झिग 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 जल तरंगनी झरना झर झिग 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 जल तरंगनी जय जय रघुनंदन जय जनक नंदनी जय जय रघुनंदन जय जनक नंदनी विश्ववंदनी
विश्ववंदनी विश्ववंदनी जनकनंदनी जनकनंदनी विश्ववंदनी विश्ववंदनी जनकनंदनी जनकनंदनी। क्या कहना, चित्रकूट अति विचित्र सुंदर वन महि पवित्र पावनी पय सरित सकल मल निकंदिनी सानुज जहाँ बसत राम लोक लोचनाभिराम बाम अंग बामावक विश्ववंदिनी।